मित्रों प्रणाम। वीडियो लगातार मैं पिछले करीब 1 साल से मेरे मन में आया है कि समाज के लिए मैं अपने जो भी मेरे पास ज्ञान है वो मैं लोगों के बीच में उसका फ़ायदा मिले लोगों को, और इसी के लिए मैं 2 तरह की वीडियो डाल रहा हूँ। बहुत कम वीडियो मेरी ज्योतिष में आई हैं। बेसिकली मैं केमिस्ट्री का प्रोफेसर हूँ और केमिस्ट्री की वीडियो तो मेरी काफ़ी आई हैं छात्रों के हित में, लेकिन समाज हित में मैं ज्योतिष विज्ञान को भी एक माध्यम मानता हूँ कि समाज का बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा हित इस ज्योतिष के कारण मैं कर सकता हूँ। कुंडली विश्लेषण एक विधा है जिसको मैं प्रैक्टिकल अनुभव के आधार पर पिछले 10 वर्षों से लगातार अध्ययन करता हूँ, कुछ सीखने का प्रयास करता हूँ और उसका निश्चित रूप से फलादेश में काफ़ी रुचि लेकर ये कार्य मैं करता हूँ। आज उसी क्रम में एक वीडियो मेरे मन में आया कि मैं डालूं, और आज शुक्रवार का दिन है तो मैं ग्रहों में शुक्र के ऊपर ही आज कुछ बोलूँगा कि शुक्र जो ग्रह है जिसे वीनस कहते हैं, ये धन संपत्ति के लिए, आपके वैभव के लिए निश्चित रूप से इस ग्रह का बड़ा योगदान है। आपकी कुंडली में किसी भी लग्न की कुंडली हो, अगर शुक्र बलवान है तो निश्चित रूप से आपको भौतिक संसाधन में आपका खाने पीने का, गाड़ी घोड़े का, इवन देन आपकी पत्नी का वैभव, जो भी वैभव है, जिस भी तरह का ऐश्वर्य आप देखते हैं, भौतिक ऐश्वर्य, उन सब में शुक्र का एक बहुत बड़ा योगदान है। अगर शुक्र आपका मजबूत है, मजबूत कब है, इसके लिए कई एक फैक्टर जिसका मैं वर्णन आपके साथ और भी वीडियो में करूंगा, कुछ आज भी कर रहा हूं, कि मैं अपने पुराने कई वीडियोस में आपको बताने का प्रयास किया हूं कि कोई भी ग्रह कब उच्च का है, कब वो नीच का है, कब वो अपने घर का है और कहाँ वो बैठा है, ये सारे फैक्टर मैंने आपके साथ कई बार डिस्कस किया है। शुक्र के संबंध में मीन राशि का जो शुक्र है, मीन्स कि अगर 12 लिखा है, 12 लिखा है और वहाँ वीनस है, शुक्र है, तो वो उच्च का शुक्र है। और अगर 6 लिखा है और तब आप जानिए कि शुक्र आपका जो है वो नीच राशि का है। और अगर 2 लिखा है तो शुक्र अपने घर का है। और अगर 7 लिखा है, 7 मीन्स की तुला राशि है तो अपने घर का है, और वृष राशि है तो भी वो अपने घर का है। तो अगर आपका शुक्र उच्च का है, बलवान है, अच्छी जगह पे है, तो आपको निश्चित रूप से भौतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में हरदम उपलब्ध होंगे। और खासकर शुक्र की अपनी जो महादशा या अंतरदशा आएगी, उसमें निश्चित रूप से उसका फल आपको विशेष रूप से मिलेगा। अब मैं कुछ एक उदाहरण के साथ आपको बताऊं कि आपका, मान लीजिए कि शुक्र, एक उदाहरण बता रहा हूं कि आपके लग्न का मालिक शुक्र है और वो भी उच्च का है, तो निश्चित रूप से आप जीवन भर शुक्र का आनंद आपको रहेगा। शुक्र का आनंद मतलब कि आपको अपने पत्नी का सुख होगा, आपको गाड़ी का सुख होगा, आपको मकान का सुख होगा, तरह तरह के जो भौतिक ऐश्वर्य हैं सब आपको मिलेगा। शुक्र आपका, मान लीजिए आपके धन भाव में बैठा है और अपने घर का शुक्र है, तुला राशि का है या वृष राशि का है, तो आप जान लीजिए कि आप आम लोगों से बहुत ज़्यादा धनवान होंगे। और धन ही नहीं, उस धन का उपयोग समाज हित में भी आप करेंगे। आप तो फैक्ट्री के मालिक हो सकते हैं, हजारों लोगों को रोजगार दे सकते हैं। और अगर आपके लग्न का मालिक शुक्र है और लाभ भाव में बैठा है, उच्च का है, ऐसे तमाम लोगों को मैं जानता हूं कि जो समाज के बड़े प्रतिष्ठित, बड़े ऐश्वर्यवान लोग हैं और जिन्होंने समाज में बड़ा काम किया है, धन के द्वारा किया है। तो शुक्र का एक बड़ा अच्छा रोल है कुंडली में, और शुक्र भिन्न भिन्न स्थानों पे अलग अलग अपना प्रभाव देगा। लेकिन अगर वो उच्च का है या अपने घर का है,
तो आप जानिए जहाँ भी रहेगा वहाँ पे शुक्र संबंधी आपको आनंद देगा ही देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये अलग बात है कि अगर वो 5th हाउस में है, 9th हाउस में है, लग्न में है, लाभ भाव में है तो ठीक है, उसकी डिग्री अगर अच्छी है तो जो इंजॉयमेंट है शुक्र का वो बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा। अगर डिग्री थोड़ी कम है तो मिलेगा तो निश्चित, लेकिन इंटेंसिटी उसकी जो है वो कम हो जाएगी। और अगर नीच का शुक्र है तो आपको वो फल नहीं देगा, देगा भी तो बहुत नॉमिनल फल देगा। तो आपका जन्म तो आपके हाथ में है नहीं, मैंने कई बार कहा है। तो आप अगर शुक्र की प्रॉब्लम है, आपको लगता है कि पत्नी से झगड़ा हो रहा है, पत्नी सुख नहीं है, पत्नी बीमार रह रही है, या किसी भी महिला से आपको सहयोग नहीं मिल रहा है, या आपको गाड़ी मकान दुकान का सुख नहीं मिल पा रहा है, भौतिक चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, आप चाहते हैं फिर भी नहीं हो पा रहा है, तो मेरा मानना है कि शुक्र को आप मजबूत कीजिए। और शुक्र को मजबूत करने के बहुत सारे उपाय हैं। रत्नों के द्वारा भी आप कर सकते हैं। शुक्र का रत्न डायमंड है, हीरा है, उसकी अंगूठी आप धारण कर सकते हैं। दूसरा है कि शुक्र में आप खीर भी गरीबों में बांट सकते हैं। शुक्रवार के दिन सफ़ेद कपड़ा भी आप पहन सकते हैं, सफ़ेद चीज़ों का दान भी कर सकते हैं, और ओम शुक्राय नमः का जाप भी कर सकते हैं। शुक्र जो है, शुक्र का दिन लक्ष्मी का दिन भी है, तो अगर आप लक्ष्मी जी की पूजा करें, शुक्रदेव की पूजा करें तो निश्चित रूप से आपका शुक्र जो है वो मजबूत होगा। और शुक्र का मजबूत होना निश्चित रूप से बहुत ही आवश्यक आपके लिए है कि आपके पास बहुत सारी प्रतिभा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन कहावत है कि धन से धर्म हो, धन अगर नहीं है तो धर्म भी नहीं हो सकता है ना। तो धन तो बहुत आवश्यक चीज़ है, लक्ष्मी की आवश्यकता है, और शुक्र के कमज़ोर होने पर निश्चित रूप से इसकी दिक्कत आपको होगी। और जब धन की दिक्कत होगी तो आपकी सोचने की शक्ति भी बहुत कम हो जाएगी, मेरा जो प्रैक्टिकल अनुभव है। इसलिए शुक्र को आप मजबूत करिए। और अगर कुंडली का विश्लेषण तो बहुत बृहद कार्य है जो मैं करता ही हूँ, भिन्न भिन्न लोगों की कुंडलियों का विश्लेषण मैं करता भी हूँ, तो आप मुझसे भी सहायता ले सकते हैं। इसके लिए 3 डाटा की आवश्यकता है। एक तो आपका जन्म कब हुआ है, और किस स्थान पे हुआ है, क्या समय है, बस इतने ही डाटा चाहिए। इतना डाटा आप दे दें अगर, तो आपकी कुंडली का विश्लेषण निश्चित रूप से एक काफ़ी बड़ा कार्य है, मैं खुद भी कर सकता हूं और आपको भेज सकता हूं। और मेरा जो नंबर है, मोबाइल नंबर, इस पे आप मुझसे बात भी कर सकते हैं, अपनी तमाम शंकाओं का समाधान भी कर सकते हैं। ये 9412012236 है, 9412012236। इसे आप नोट कर लीजिए। और मेरा जो मेल है वो कमल SRVSTV06@gmail.com है।